अनुराग सागर। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना जगत की रचना का विशेष वृतांत। 84 लाख योनि की गिनती, जिस जिस खानी में जो तत्व है उसका वर्णन सुना। अब आइए आगे सुनते हैं। सब मनुष्य का ज्ञान एक समान क्यों नहीं? योनि प्रभाव मेटने का उपाय। 4 खानी के लक्षणों की परख। चारों खानी की अलग अलग परख। आइए सुनते हैं। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है। लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। सब मनुष्यों का ज्ञान एक समान क्यों नहीं? धर्मदास साहब सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि भाव बंधनों से छुड़ाने वाले हे बंदी छोड़, सतगुरु मेरी विनती सुनो। हे प्रभु, मेरा एक भ्रम मिटाओ कि मनुष्य योनि में नर और नारी तत्वों में समान है, परंतु सबको एक समान ज्ञान क्यों नहीं है? दयाशील, संतोष और क्षमा आदि सद्गुणों से कोई मनुष्य तो शून्य है तथा कोई संपूर्ण है। कोई मनुष्य पाप कर्म करने वाला अपराधी होता है, कोई विनम्र स्वभाव का, तो कोई दूसरों को दुख देने वाला क्रोधी एवं काल रूप होता है। कोई मनुष्य किसी जीव को मारकर उसके मांस का आहार करता है, खाता है, तो कोई जीवों के प्रति अपने मन में दया भाव रखता है। कोई मनुष्य अध्यात्म ज्ञान कथा को सुनकर सुख पाता मनाता है, तो कोई काल निरंजन का गुणानुवाद अज्ञानता का वर्णन करता है। मनुष्यों में ये नाना प्रकार के गुण किस कारण होते हैं? हे साहब, ये सब मुझे वर्णन करके सुनाओ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मन लगाकर सोचो समझो। मैं तुम्हें मनुष्य योनि के नर नारी के गुण अवगुण के बारे में समझाकर कहता हूँ। किस कारण बस मनुष्य जिस शरीर में ज्ञानी अज्ञानी होता है, वह सब पहचान मैं तुम्हें कराता हूँ। सिंह, सांप, कुत्ता, गीदड़, कौवा, गिद्ध, सुअर और बिल्ली, इनके अलावा और भी अनेक जीव हैं जो इनके समान हिंसक, पाप योनि, अभक्ष्य मांसादि खाने वाले, दुष्कर्मी और नीच गुणों वाले समझे जाते हैं। इन योनियों में से जो जीव आया और जिसने मनुष्य योनि में जन्म पाया, तो भी उसके पीछे की योनि का स्वभाव नहीं छूटता। उसके पूर्व कर्मों का प्रभाव उसकी प्राप्त मानव योनि मनुष्य जन्म पर भी पड़ता है। उस योनि के स्वभाव एवं कर्मों का प्रभाव फिर छूटता है या पूर्वतः बना रहता है, जिससे वह मनुष्य देह पाकर पूर्व के कर्म में वृतांत रहता है। उससे उक्त नियम पशु योनियों से मनुष्य योनि में आए हैं, परंतु वैसे ही दुष्कर्मी एवं पाप स्वभाव वाले ये सब जीव उन्हीं नीच पशुओं की योनि के दायरे में आते हैं, जबकि वे मनुष्य की देह में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जिस योनि से जो मनुष्य आया है, उसका स्वभाव वैसा ही है। जो दूसरों पर घात आक्रमण करने वाले क्रूर, हिंसक, पापकर्मी तथा क्रोधी विषैले स्वभाव के जीव हैं, उनकी योनि का प्रभाव दूसरा नहीं होता, वैसा ही बना रहता है। विशेष सभी योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य जन्म पाकर भी
जो लोग सत्यशील, दया, कर्म, संतोष, विचार, विवेक आदि सद्गुण धारण नहीं करते तथा सेवा, भक्ति, दान आदि कल्याण करने वाले कर्म नहीं करते, बल्कि मांस मदिरा का सेवन करते हैं, आचार विचार व्यवहार से भ्रष्ट तथा चोरी, धोखा आदि पाप कर्म करते हैं और दूसरों को दुख देते हैं, ऐसे मनुष्यों को मनुष्य कैसे माना जा सकता है? वास्तव में वे अधम पशु योनि के स्वभाव की ही छाया होते हैं। योनि प्रभाव मिटने का उपाय। मनुष्य योनि में जन्म लेकर इससे पूर्व योनि का प्रभाव मिटाने का केवल एकमात्र उपाय है कि किसी प्रकार सौभाग्य से सतगुरु मिल जाए तो वे ज्ञान को समझाकर अज्ञानता के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और फिर कागदशा के प्रभाव को भुला देते हैं, उसे पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। फिर तब हे भाई, पूर्व पशु योनि का प्राप्त मनुष्य योनि का दंध मोर्चा छूट जाता है। सतगुरु ज्ञान के आधार हैं, जो अपनी शरण में आए हुए शिष्य को ज्ञान की अग्नि में तपाकर एवं उपाय से घिस पीट कर सतज्ञान के उपदेश के अनुसार उसे वैसा ही बना लेते हैं और निरंतर साधना अभ्यास से उसके जन्म पर पड़े पूर्व योनि के कुसंस्कारों को समाप्त कर देते हैं। सतगुरु कबीर साहब उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जब धोबी वस्त्र को धोता है और जैसे साबुन के मलने से वस्त्र उज्जवल साफ हो जाता है, हे भाई, वस्त्र में थोड़ा सा मैल हो तो थोड़े से परिश्रम से मैल का नाश हो जाता है, परंतु जो वस्त्र पूरा का पूरा मैल से भरा पड़ा हो तो उसको धोने में, साफ करने में अधिक से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैले वस्त्र का हाल होता है, ऐसे ही जीवों का स्वभाव होता है। कोई कोई जीव जो अंकुरी होता है, वैसे वह अंकुरी जीव सतगुरु के थोड़े से ज्ञान को ही सोच विचार कर शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है। उसे ज्ञान का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। अधिक ज्ञान कथन करने की उसके लिए आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह जीव ही सच्चे ज्ञान का अधिकारी होता है। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि यह तो थोड़ी सी योनियों का लेखा जोखा है। अब आप चार खानी के जीवों का भाव विशेष रूप से कहो। जो चार खानी के जीव हैं वे ही मनुष्य खानी में आते हैं। उनके लक्षण मुझे बताओ और उन्हें अलग अलग कर मुझे समझाओ, जिन्हें देख समझकर मैं सावधान हो जाऊं। अब हे साहेब, आप ही मेरा बड़ा भला करो। चार खानी के लक्षणों की परख सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। सतगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं चार खानी के गुण लक्षण समझाकर कहता हूँ, तुम मन लगाकर समझो। चार खानी में भरमाया हुआ जीव तब कहीं मनुष्य की देह धारण कर आता है। चारों खानी में भरमने भटकने के बाद जीव को मनुष्य की देह मिलती है। जो जीव जिस खानी को छोड़कर मनुष्य देह धारण करता है, मैं उसका वैसे ही ज्ञान वर्णन करता हूँ। उसके अच्छे और बुरे लक्षणों का जो भेद है वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। अंडज खानी से मनुष्य देह में आए हुए जीव की परख। पहले मैं अंडज खानी की बात कहता हूँ तथा फिर एक एक खानी का निर्णय कर बताता हूँ।
जिसको बहुत आलस निंद्रा होती है तथा कामी क्रोधी एवं दरिद्र होता है, वह अंडज खानी से मनुष्य देह में आया होता है। जो बहुत चंचल होता है और चोरी करना उसे अच्छा लगता है, वह धन माया की इच्छा बहुत अधिक बढ़ाता है। दूसरों की चुगली निंदा करना उसे बहुत अच्छा लगता है। इसी स्वभाव के कारण वह दूसरों के घर, वन तथा झाड़ी में आग लगाता है। ऐसा जीव चंचल होने के कारण कभी बहुत रोता है, कभी नाचता कूदता है, कभी मंगल गाता है और भूत प्रेत की सेवा पूजा उसके मन को अच्छी लगती है। जब कोई किसी को बहुत देता है तो उसे देखकर वह मन ही मन में बहुत खींचता एवं पछताता है। वह किसी भी विषय पर सबसे वाद विवाद ठान लेता है। ज्ञान ध्यान कुछ भी उसके मन में नहीं आते। हे भाई धर्मदास, वह गुरु सतगुरु को नहीं पहचानता मानता। अज्ञानता बस वह वेद शास्त्र सबको उठाकर अलग रख देता है। वह अपने मन में छोटा बड़ा बनता रहता है और यह समझता है कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। उसके वस्त्र प्राय मैले होते हैं तथा वह रोजाना नहाता भी नहीं। उसकी आंख में कीचड़ भरा रहता है तथा मुंह से लार बहती है। पासा चौपड़ एवं जुए के खेल में वह अपना चित्त मन लगाता है, परंतु वह गुरु के श्री चरणों का ध्यान रात दिन में कभी भी नहीं करता। प्राय वह सिर व पीठ से कुबड़ा होता है और फिर उसका एक पांव भी लंबा होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, विनम्र धर्मदास सुनो, इस प्रकार अंडज खानी से मनुष्य योनि में आए जीव का लक्षण मैंने कहा। अंडज खानी का भेद मैंने तुमसे गुप्त नहीं रखा, उसका सारा रहस्य प्रकट कर दिया है। इस खानी का वर्णन करके मैंने तुमसे कहा, कुछ भी नहीं छिपाया है। वह सारा रहस्य मेरी वाणी उपदेश से समझकर अपने जीव को स्थिर करो और सारा धोखा अज्ञान मिटा दो। उसमझ खानी से मनुष्य देह में आए हुए जीव की परख। अब मैं तुम्हें दूसरी खानी के बारे में बताता हूँ। उसमझ खानी से आकर जिस जीव ने मनुष्य देह पाई, उसका लक्षण तुमसे कहता हूँ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, मैं तुम्हें उसमझ खानी का रहस्य प्रकट कर कहता हूँ। वह जंगल में जाकर शिकार करते हुए बहुत जीवों को मारता है और उस समय बहुत आनंद मग्न होता है। जीवों को मारकर जब वह घर पर आता है तो अनेक तरह से उन जीवों के मांस को पकाकर खाता है। हे भाई धर्मदास, वह सतगुरु के ज्ञान नाम की निंदा करता है और अधिकतर गुरु की बुराई एवं निंदा करके गुरु के महत्व को मिटाने का प्रयास करता है। वह शब्द उपदेश एवं गुरुदेव की निंदा करता है। वह साक्षात गुरु की विशेष पूजा स्वरूप यज्ञ आरती चौके के विधान एवं उन्हें समर्पित होने के लिए नारियल भेंट की निंदा करता है। वह बहुत बात करता एवं तथा बहुत अकरता है और अहंकार के कारण बहुत ज्ञान कथकर बनाकर समझाता है। वह सभा में झूठे वचन कहता है और सिर पर टेढ़ी पगड़ी बांधता है, जिसका छोड़ किनारा उसकी छाती तक लटकता है। दया धर्म उसके मन में नहीं आता तथा जो कोई पुण्य कर्म करता है वह उसकी हंसी उड़ाता है। माला पहनता है और चंदन का तिलक लगाता है तथा शुद्ध श्वेत चिक्कन का वस्त्र
पहनकर हाट बाजार में घूमता फिरता है। वह अंदर से पापी और ऊपर से दयावान दिखता है। ऐसा अधम जीव यम के हाथ बिक जाता है। उसके दांत लंबे तथा बदन भयानक होता है। उसके पीले नेत्र ऊंचे तथा बहुत शुद्ध दिखाई देते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सुनो, तुमने सब रहस्य ठीक से पाया है। सतगुरु के बिना कोई रहस्य नहीं पाता है। मैंने अच्छी तरह से तुम्हें रहस्य प्रकट कर समझाया है। तुम परम जिज्ञासु मुझे मिल गए हो। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मुझसे जो भी पूछोगे सारा रहस्य बताऊंगा। अस्थावर खानी से मनुष्य देह में आए हुए जीव की परख। तीसरी खानी के स्वभाव को सुनो, जिसे अचल खानी भी कहा जाता है। उस अस्थावर खानी से आए हुए ये जीव जो मनुष्य देह पाते हैं, अब मैं उनका लक्षण बताता हूँ। अचल अस्थावर खानी का समाचार संदेश कहता हूँ। उसमें आया जीव भैंसे जैसा शरीर धारण करता है। ऐसे जीवों की बुद्धि क्षणिक थोड़ी होती है। उनकी बुद्धि पलटने में देरी नहीं लगती। वह कमर में फेंटा बांधता है तथा सिर पर पगड़ी बांधता है तथा राज दरबार में अच्छी सेवा करता है। घोड़े पर सवार होता है और कमर में तीर तलवार कटार बांधता है। इधर उधर देखता हुआ मन से जो सैन आंख दबाकर संकेत करना सैन मारता है, पर स्त्री को सैन से बुलाता है, वह मुंह से रस भरी मीठी बातें करता है, जिससे काम विषय का बाण हृदय में जाकर लगता है। वह दूसरों के घर को कुदृष्टि से ताकता है तथा जाकर चोरी करता है। पकड़े जाने पर राजा के पास लाया जाता है। जब फिर सारा संसार उसकी हंसी उड़ाता है, तब भी उसे लाज शर्म पैदा नहीं होती। एक क्षण में उसके मन में किसी देवी देवता की पूजा करने की इच्छा जागृत होती है और एक क्षण में ही उसका मन बदल जाता है तथा उसका मन किसी की भी सेवा करने में लग जाता है। क्षण भर में उसका मन देवी देवताओं को भूल जाता है और एक क्षण में वही उसका मन किसी की भी सेवा करने में लगता है। एक क्षण में वह पोथी पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बनता है। एक क्षण में वह सबके घर आना जाना घूमना फिरना करता है। एक क्षण में वह अपने मन में सूरवीर कहलाता है तो एक क्षण में वही कायर हो जाता है। एक क्षण में वह मन में साहू धनी कहलाता है और एक क्षण में मन में चोरी का भाव लाता है। वह एक क्षण में धर्म करने लगता है तो एक क्षण में वह न करने योग कर्म करने लगता है। इस प्रकार क्षण प्रति क्षण उसके मन में भाव बदलते रहते हैं, जिसके कारण वह सुखी दुखी होता रहता है। वह भोजन करते समय माथा खुजलाता है तथा फिर बाह जांघ रगड़ता है। भोजन करता है फिर सो जाता है। जो जगाता है उसे मारने दौड़ता है। फिर उसकी आंखें लाल हो जाती है। मैं उसका भेद कहाँ तक कहूँ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, अचल खानी से आए जीव का यह रहस्य है। वह क्षणिक बुद्धि का होता है। वह अपने मन से क्षण भर में कुछ करता है और फिर क्षण भर में उसे मिटा देता है। वह सब अस्थावर खानी से आए उस जीव को यदि सौभाग्य से सत्यानुभवी सतगुरु मिल जाए तो वे उसकी अस्थावर खानी की सारी बुद्धि मिटा दें। फिर वह मुमुक्ष जीव गुरु चरणों के ध्यान में लीन उनके अधीन हो जाए और सतगुरु के सत्ज्ञान को ग्रहण कर हंस बने तथा फिर भक्ति साधना करता हुआ
सतलोक को जाए। पिंडज खानी से मनुष्य शरीर में आए जीव की परख। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, पिंडज खानी से मनुष्य योनि में आए हुए जीव के गुण लक्षण कहता हूँ। वे सुने हुए तुम्हारे पास होंगे। वे चौथी खानी जानने के उपाय है। पिंडज खानी के लक्षण सुनाता हूँ और उसके गुण अवगुण का रहस्य बताता हूँ। पिंडज खानी से आया जीव बैरागी होता है तथा योग साधना की मुद्राओं में उन्मुनी समाधि आदि का मत धारण करने वाला होता है और वह वेद जीव विचार कर धर्म कर्म करता है। वह तीर्थ जाता है, व्रत करता है एवं ध्यान योग समाधि में लगन लगाता है। उसका मन गुरु के चरणों में अच्छी प्रकार बंधा लगा हुआ होता है। वह वेद पुराण का ज्ञानी होकर बहुत ज्ञान कहता है और सभा में बैठकर बहुत अच्छी बातें करता है। राज्य मिलने का अथवा राज का कार्य करने का तथा स्त्री संग का बहुत सुख मानता है। कभी भी अपने मन में शंका नहीं आने देता। उसे धन संपत्ति का सुख बहुत अच्छा लगता है और पलंग पर शुद्ध सफेद सैया बिछाता है। उसे उत्तम भोजन शुद्ध सात्विक सुपाच्य और पौष्टिक बहुत अच्छा लगता है। वह लौंग सुपारी एवं पान बीड़ा खाता है। वह पुण्य कर्म में धन खर्च करता है और मन में उसकी याद आती रहती है। उसकी आंखों में बहुत तेज होता है और शरीर में पुरुषार्थ बल भरा होता है। देखो, स्वर्ग सदा उसके हाथों में बस में है। यदि वह कहीं पर भी देवी देवता या किसी संत महापुरुष की प्रतिमा देखता है तो माथा झुकाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, उस जीव को ध्यान सुमिरन में बहुत लीन तथा गुरु के अधीन समझना। वह सतगुरु के श्री चरणों का दिन रात ध्यान करता है और उनके सत्य उपदेश को निश्चय पूर्वक मानता है। हे धर्मदास, एक एक खानी का वर्णन कर लक्षण सहित मैंने तुमसे सत्य कहा है। चारों खानी के लक्षण वर्णन कर दिए हैं। अब इससे आगे मुझसे सुनो। मनुष्य शरीर से मनुष्य देह में आने वाले जीव की परख। मनुष्य योनि की अवधि समाप्त समय पूरा होने से पहले यदि किसी कारणवश जिस मनुष्य की देह छूट मर जाती है, वह फिर इस संसार में आकर मनुष्य जन्म धारण करता है। मैं अब उसका संदेश कहता हूँ। हे धर्मदास, तुम कान लगाकर सुनो। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे स्वामी, मेरे मन में एक संशय आया है। वह फिर से मुझे समझाकर कहो कि 84 लाख योनियों में भरमने भटकने के बाद तब जीव मनुष्य की देह पाता है। मनुष्य की देह पाया हुआ जीव उसके छूटने पर फिर से मनुष्य की देह पाता है। मनुष्य की देह का छूटना और पुनः मनुष्य की देह का पाना, यह देह संधि अब कैसे हुई? यह विधि मुझे समझाकर कहो। सतगुरु ए धर्मदास आपके चरण पकड़कर माथा टेकता है। यह मनुष्य योनि का चरित्र मुझे दिखाओ और जो जीव फिर से मनुष्य जन्म धारण करता है उसके गुण लक्षण समझाकर कहो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम अच्छी तरह से समझो। मनुष्य देह से फिर मनुष्य देह को पाने चरित्र का मैं अच्छी तरह वर्णन करता हूँ। आयु रहते जो मनुष्य मर जाता है, फिर वह शेष बची आयु को पूरा करने के लिए
मनुष्य का जन्म धारण करता है। जो अज्ञानी मूर्ख फिर भी इस पर विश्वास न करे, वह दीपक बाती जलाकर देखे, फिर बहुत प्रकार से उस दीपक में तेल भरे, परंतु वायु हवा लगते ही वह तभी बुझ जाता है। उस बुझे दीपक को आग लगाकर लिसावे जलावे तो वह दीपक फिर से जल जाता है। इसी प्रकार जीव मनुष्य देह धारण करता है। हे बुद्धिमान धर्मदास, उस मनुष्य के लक्षण सुनो, उसका ज्ञान परिचय तुमसे गुप्त न रखूंगा। मनुष्य से मनुष्य का शरीर पाने पर वह मनुष्य शूरवीर होता है, भय डर उसके पास नहीं जाते, मोह माया ममता उसे नहीं व्यापते, उसे देखकर दुश्मन डर से कांपता है। सतगुरु के सत्य शब्द को वह विश्वास पूर्वक मानता है, निंदा के रूप को वह नहीं जानता। वह सदा सतगुरु के श्री चरणों में अपना मन लगाकर रखता है और प्रेम प्रीति से विनम्रता की वाणी बोलता है। अज्ञानी होकर ज्ञान को पूछता समझता है, उसे सतनाम ज्ञान का परिचय ही प्रतिदिन सूझता है। हे धर्मदास, जो मनुष्य ऐसे लक्षणों वाला हो उसे देखकर मन में रखो, यानी अवसर पाने पर उसके साथ ज्ञान की चर्चा करो। जो जीव सतपुरुष के शब्द उपदेश को पाता है, ग्रहण करता है, उसके जन्म जन्म का पाप एवं अज्ञान रूपी मैल छूट जाता है। सतनाम का प्रेम भाव से सुमिरन करने वाला जीव सतलोक को पाता है। गुरु के शब्द उपदेश को जो निश्चय पूर्वक दृढ़ता से ग्रहण करता है, वह जीव अमृतमय अनमोल होता है। वह सतनाम साधना के बल पर अपने घर सतलोक चला जाता है, जहां सतगुरु के हंस जीव आनंद करते हैं। सतनाम के प्रताप से काल निरंजन जीव को सतलोक जाने से नहीं रोकता। उसी जीव पर सतगुरु के वंश की छाप देकर काल सिर झुकाकर रह जाता है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे सब मनुष्य का ज्ञान एक समान क्यों नहीं होता, योनि प्रभाव मेटने का उपाय, चार खानी के लक्षणों की परख, अंडज खानी, पिंडज खानी, उष्मज खानी, अस्थावर खानी की अलग अलग परख सुने। फिर आप सभी से आगे मिलते हैं। 84 धार क्यों बनी? मनुष्य के लिए 84 बनी है, जीवों के लिए काल का फंदा रचना, और बहुत सारे प्रसंग है। इसको लेकर आगे मिलते हैं। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी।